हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझेंगे संविधान के अनुच्छेद 21 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 21। इसमें भिन्न भिन्न केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारों की व्याख्या की गई है, उसको भी समझेंगे। किसमें जैसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया, विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया। एक केस होता परमानंद कटारा का, तो आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न केस लॉ के माध्यम से व्याख्या की गई है अनुच्छेद 21 की। तो आइए समझते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? दो शब्द आए, प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मान लो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करा दी जाती है थाने पे। क्यों? क्योंकि उसको जीने का अधिकार था, उसे अपने प्राणों का अधिकार था, मूल अधिकार था। या किसी के साथ में मारपीट कर दी जाती है, फिर भी वो व्यक्ति जाता है थाने और अपनी एफआईआर पंजीकृत करा देता है, क्योंकि उसे अपनी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं छीन सकता। और जो ये मूल अधिकार के अंतर्गत है अनुच्छेद 21, ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का 1978 का केस लॉ है, जिसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और 22 को पढ़कर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भिन्न भिन्न अधिकार प्रदान किए गए थे। अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई थी। तो क्या क्या प्रावधान उसके अंतर्गत किए गए थे उनको समझेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दिया गया था, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। वायु प्रदूषण के विरुद्ध भी देखो अधिकार दिया गया है। एनजीटी द्वारा एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष के डीजल वाहन और 15 वर्ष के पेट्रोल वाहनों को बाहर निकाल दिया गया है एनसीआर क्षेत्र से। तो ये क्या है कि वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल लेने का अधिकार है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है। जीवन की आवश्यकताओं से मतलब अगर कोई चाहे बेशक से कैदी है, कोई भी व्यक्ति है, उसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक मूल अधिकार प्राप्त है। तो कोई कैदी है उसको भी ये अधिकार प्राप्त है, उसको खाने पीने का और अन्य जो समुचित व्यवस्थाएं उसको सब कुछ पाने का अधिकार है। जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार दिया गया, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार दिया गया है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, आश्रय का अधिकार दिया गया है। आपने देखा हो स्टेशन वगैरह पर भी व्यवस्था ऐसी की जाती है रहने सहने की जिला प्रशासन द्वारा। स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार हो गया। स्वास्थ्य के अधिकार में परमानंद कटारा का बड़ा अच्छा केस लॉ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे समझाता हूं। प्रतिष्ठा का अधिकार हो गया, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो गया। 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्वों में। पारिवारिक पेंशन का अधिकार हो गया। दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार हो गया। किसी न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी को दोष सिद्ध कर दिया तो वो अपील उच्च न्यायालय में जाके कर सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार हो गया। बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार हो गया। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार हो गया। शयन का अधिकार, सोने का भी अधिकार है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार दिया गया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत है जो 43(3) BNSS, इसमें प्रावधान किया गया हथकड़ी के संबंध में नया। तो कुछ आरोपों को छोड़ करके हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार दिया गया। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार दिया गया। देर से फांसी का मतलब ये हो गया, अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, फांसी की सजा दी गई और कह दिया गया कि 1 साल बाद इसे फांसी दी जाएगी, तो 1 साल बाद तो वो सोच सोच के मर जाएगा कि उसे फांसी दी जा रही है। तो इसके विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है।
विदेश यात्रा करने का अधिकार दिया गया, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार दिया गया। आपने सुना होगा कि डीजे को बंद कर दिया गया है, अनुमति लेकर के ही डीजे बजाया जाएगा और साउंड के इतने डेसिबल पर बजाया जाएगा, या मंदिर मस्जिदों से या गुरुद्वारों से क्या लाउड स्पीकर हटाए गए। तो ये क्या है, शोर के विरुद्ध अधिकार हो गया, धरणीय विकास का अधिकार हो गया, अवसर का अधिकार हो गया, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार हो गया, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, हिरासत में किसी का शोषण भी नहीं किया जाएगा, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार हो गया, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार हो गया, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार हो गया, सभ्य अंत्येष्टि दाह संस्कार का अधिकार हो गया, गरिमा के साथ मरने का अधिकार हो गया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में 2018 का मामला है ये, अभी आगे हम पढ़ेंगे इस केस लो को, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार हो गया। तो ये 38 थे, तो ये अधिकार दिए गए थे मेनका गांधी बनाम भारत संघ के 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब हम समझेंगे भिन्न भिन्न केस लॉ में ये क्या क्या व्यवस्था की गई थी। सतवंत सिंह सहानी बनाम डॉक्टर रामरत्नम सहायक पासपोर्ट अधिकारी, ये विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया था इसमें। इसी प्रकार से मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, कैदी को जीवन की आवश्यकता रखने का अधिकार। ये अलग अलग केस लॉ में मैंने लिख दिया है इसको इसमें। और ये हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार हो गया, सभ्य पर्यावरण और का अधिकार हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और कुछ बचे हैं इसमें। इसमें हो गया आजीविका का अधिकार हो गया, आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार हो गया, ये परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का 1989 का मामला है। ये हो गया आशय का अधिकार हो गया, एकांतता का अधिकार हो गया। ये सामान्य कारण, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ 2018 का मामला, गरिमा के साथ मरने का अधिकार हो गया। ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था हमारा अनुच्छेद 21। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अनुच्छेद 32 को, क्योंकि जेटीसी की ट्रेनिंग में अनुच्छेद 21 दिया गया है, अनुच्छेद 32 दिया गया है, अनुच्छेद 226 दिया गया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 21 आपकी समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।